हेलो दोस्तों, आर्ट गाइड के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट है इनका नाम है श्रद्धा पूर्णये और ये एक आर्ट क्यूरेटर है, आर्ट राइटर है, आर्ट एडवाइजर है। इन्होंने हमारे पिछले वीडियो में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमारे हमारे साथ शेयर की थी रिलेटेड टू आर्ट क्यूरेशन और आर्टिस्ट का रोल क्या होता है। ऐसे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हमने एक अच्छा डिस्कशन हुआ था। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको एक अच्छी आइडिया क्लियरिटी आ जाएगी, एक अच्छी आइडिया मिल जाएगी। और इसी से रिलेटेड पार्ट 2 का हम अभी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेलकम मैम इन द पार्ट 2 वीडियो। Thank you so much, Jayesh, for having me again on your platform. ग्रेट, Thank you. सो लेट्स स्टार्ट। मेरा सवाल है कि जनरली आर्टिस्ट पेंटिंग सेल करने के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है या फिर उनको वो स्किल इतना डेवलप नहीं होता है मार्केटिंग का या फिर सेल्स का। इसके वजह से वो अच्छा इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं उनके एग्जीबिशंस के थ्रू। तो इसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, कौन से स्किल्स के लिए वो काम कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली। और उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि सेलिंग क्यों नहीं होता है, व्हाई डू आर्टिस्ट फेल टू सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि इस चीज के बारे में हमारा माइंडसेट ही नहीं है। And please excuse me for being a little outspoken here and strict, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ये चीजें बदलनी चाहिए। तो फर्स्ट, जैसे मैंने बोला कि एक माइंडसेट नहीं है कि मुझे आर्ट बेचना है, या सेलिंग जो वर्ड है, जो प्रोसेस है, उसको एक नेगेटिव या डेरोगेटरी फॉर्म में देखा जाता है कि हम आर्टिस्ट हैं, हम सेलिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये माइंडसेट पहले बदलना होगा। सेकंड, गाइडेंस नहीं है इस चीज के बारे में। कोई भी आर्ट कॉलेज या फिर एनी अदर जनरल कॉलेज में आर्ट मार्केटिंग के बारे में या सेलिंग के बारे में कोई गाइडेंस नहीं है। थर्ड चीज मुझे ये लगती है कि जो भी आर्ट फील्ड में आना चाहता है या फिर जो आर्टिस्ट एग्जीबिशन करना चाहता है, सोचता है कि मुझे एग्जीबिशन में बेचना है, तो वो जनरली देखेंगे कि पहले मेरे जो सीनियर आर्टिस्ट है उन्होंने, या फिर जो मेरे पहले एग्जिबिट कर चुके हैं, उन्होंने क्या किया है। पर सच बात तो ये है कि उनको भी नहीं पता है, वो लोग भी जो कर रहे हैं वो भी बहुत सारे उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, वो भी गलत है। तो कोई हमारे सामने एग्जाम्पल भी नहीं है कि चलो अगर ये आर्टिस्ट ने सही किया है तो हम उनसे कुछ सीख सके। यस, सो मुझे लगता है काफ़ी सारी क्लियरिटी हमारे व्यूअर्स को मिली होगी इस आंसर से और नई बातें अभी समझ में आई होगी, तो इससे काफ़ी सारा उनको फ़ायदा होने वाला है। तो इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जब भी आर्टिस्ट एग्जीबिशन एग्जिबिट करता है तो एज अ क्यूरेटर आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ों में को उसने अवॉइड करना चाहिए या उसे सही तरीके से करना चाहिए, इनके बारे में बताइए। और आर्टिस्ट ने एक अच्छे तरीके से खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, इसके बारे में भी बताइए। हाँ, मैंने देखा है एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं जो आप जब एग्जीबिशन करें उस टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आई वुड से कि जो गलत हो रही है अभी। फॉर एग्जाम्पल, जब एग्जीबिशन करते हैं आर्टिस्ट, तो उस टाइम पे उन्हें लगता है कि ये मुझे सिर्फ एग्जिबिट करना है, सेलिंग नहीं होगा। पर क्यों हम लोग ये अज्यूम कर लेते कि सेलिंग नहीं होगा? हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, हमें इनफैक्ट ये सोचना चाहिए कि सेलिंग होगा और उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइस लिस्ट जो होता है, जो आप प्राइस रखते हो आर्ट वर्क का, वो गलत होता है या फिर नहीं होता है, या फिर गलत मोर देन गलत आई वुड से कि सही चीजें ध्यान में रख के वो प्राइस डिटरमाइन नहीं किया होता है। कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। देन मैंने बहुत बार देखा है कि आर्ट के बारे में लिखा नहीं होता है।
और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया पिछले एपिसोड में कि आर्ट के बारे में लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जो भी व्यूअर है वो हर एक व्यूअर आपके आर्ट के साथ विजुअली कनेक्ट हो पाए। आई नो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट माइट थिंक कि नहीं ऐसे नहीं होता है, हमें जो करना है वो तो हमने पहले ही दिखा दिया है अपनी पेंटिंग में। पर यहाँ बात हो रही है एज अ व्यूअर। एज अ व्यूअर मुझे कुछ तो थोड़ा डायरेक्शन चाहिए आपके आर्ट को देखने के लिए। कभी मैं इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाऊं, कभी ना हो, तो लिखना जरूरी है। प्राइसिंग आपका सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ताकि जब कोई खरीदे उनको लगे कि नहीं मैं राइट प्राइस दे रहा हूँ। और जब कोई भी आपके एग्जीबिशन में एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर आते हैं, तो आप उनको अप्रोच करो, उनसे जाके बात करो, बी अप्रोचेबल, हाँ, बी हैप्पी अबाउट योर आर्ट, बी हैप्पी अबाउट द एनवायरमेंट। जब आप लोगों के साथ बात करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो ऑडियंस, व्यूअर क्या देखते हैं आपके बारे में। मे बी आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी उनसे, तो इंटरैक्ट करो। ग्रेट ग्रेट। इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है मैम कि पेंटिंग तो हम लोग करते हैं या स्कल्पचर करते हैं, आर्टिस्ट जो आर्ट क्रिएशन का काम करता है उसमें तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके अलावा उसने ऐसी कौन सी स्किल्स है जो उसने सीखनी चाहिए जो उसको आर्ट जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहेगी, अपने करियर में उनको काफी सपोर्ट मिलेगा, ऐसी कौन सी स्किल्स उसने सीखनी चाहिए? सही बात है। आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम क्रिएट करते हैं, दे आर वेरी स्किलफुल जब वो अपना काम बना रहे हैं, और वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका काम स्ट्रांग नहीं है तो बाकी स्किल्स क्या फायदे की, है ना। पर जैसे आपने बोला कि स्किल, तो ये जो स्किल वर्ड है इसका मतलब ही ये है कि आप वो डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आर्टिस्ट को अपने आर्ट के बारे में या फिर किसी के भी साथ आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। कम्युनिकेशन डजंट मीन कि सिर्फ आपको इंग्लिश ही आना चाहिए, जो भी आपका लैंग्वेज हो, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। आइडियली हिंदी होना चाहिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं कंफर्टेबल है, हिंदी हो तो हिंदी तो आप मास्टर कर ही सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन डजंट मीन लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन मीन्स कि आपको सामने वाले इंसान के साथ कनेक्ट होना आना चाहिए, उसके साथ बात करते आना चाहिए। तो ये एक सबसे जरूरी चीज होती है एक आर्टिस्ट को, और जैसे बोला है ये स्किल है जो आप इजीली डेवलप कर सकते हो। सेकेंड स्किल इज टुवर्ड्स marketing. I'm not saying selling skill, selling is end product of marketing। जब आप लोगों तक अपना काम लेके जाएं, लोगों को दिखाएं कि आर्ट में क्या वैल्यू है, आपका आर्ट क्या है, और लोगों के मन में इंटरेस्ट, अवेयरनेस क्रिएट करे, तब ऑटोमेटिकली सेल होगा। तो ये मार्केटिंग स्किल आपको दूसरा ये स्किल डेवलप करना चाहिए। नॉट ओनली बायर्स बट गैलरीज है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके सामने भी यू हैव टू बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ। अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये एक दूसरा स्किल आर्टिस्ट को डेवलप करना चाहिए। और मे बी आई कैन टॉक अबाउट इट मोर इन आई कैन टेल यू मोर, क्योंकि मैं इसका कोर्स भी लेती हूँ, तो आई कैन डेफिनेटली टेल यू मोर अबाउट इट। ग्रेट ग्रेट। फिलहाल तो ये बातें भी काफ़ी है, और जिनको इसमें और डिटेल में जानना है तो वो मैम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं उनके कोर्स के लिए, जिसमें वो डिटेल में इसके बारे में सिखाएंगे। वैसे उससे रिलेटेड एक अगला सवाल मैं लेने ही वाला हूँ जिसमें हम जानेंगे उनके कोर्स के बारे में। उससे पहले एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है आपसे पूछना चाहिए, एज अ क्यूरेटर आपको क्या लगता है, आप बताइए। स्कूल लेवल पे जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको क्या सिखाना चाहिए, या उनमें आर्ट रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कौन सी नई बातें हमारे एजुकेशन में हमें इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि वो आगे जाके जब एक इंडिया के जब एक अच्छे नागरिक बने, जब एक अच्छे इंसान बने, तो वो आर्ट के प्रति एक अच्छे आर्ट लवर हो सकते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, इनफैक्ट जयेश, अभी बहुत सारे मैं देख रही हूँ स्कूल्स में
कि आर्ट एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है एट द स्कूल लेवल इटसेल्फ, और मुझे लगता है आने वाला जो जनरेशन है उनको आर्ट के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस होगा. बट अदर देन दैट व्हाट वी कैन डू इज हम बच्चों को जनरली जब भी वीकेंड होते हैं तो मे बी मोस्टली हमारे यहाँ कल्चर है कि मॉल्स में लेके जाते हैं, तो हम एक कल्चर डेवलप कर सकते हैं कि बच्चों को आर्ट गैलरीज लेके जाए, म्यूजियम्स लेके जाए, कोई आर्टिस्ट स्टूडियो विजिट करवाने जाए. एक आर्टिस्ट स्टूडियो विजिट ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये सब आर्टिस्ट मिलके या कोई क्यूरेटर या कोई भी ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकता है. देन बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज करवानी चाहिए. जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि ये बच्चे हैं, इनको शायद आर्ट के बारे में पता नहीं होगा, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि उनको कितना ज्यादा इंटरेस्ट होता है आर्ट में. आप उनके साथ कॉम्प्लेक्स इश्यूज, कॉम्प्लेक्स आइडियाज आर्ट के थ्रू इंटरप्रेट करवा सकते हैं. मैंने एक एक्टिविटी किया था बच्चों के साथ, तो आई वाज सरप्राइज्ड, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज ऑलरेडी होता है. तो ऐसे जो छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी एक्टिविटीज हम लोग डेवलप कर सकते हैं जिससे कि बच्चे इन्वॉल्व हो सके. और मैं तो कहती हूँ बच्चे क्यों, सिर्फ बच्चे क्यों, बड़ों के लिए भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिससे कि बड़े भी इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि सिर्फ बच्चे इन्वॉल्व होके भी कोई फायदा नहीं है. सो ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग कुछ डेवलप करें सोसाइटी के लिए. ग्रेट ग्रेट. मुझे लगता है इसके लिए आर्ट टीचर जो है, जो स्कूल में बच्चों को आर्ट पढ़ाता है, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है. अल्टीमेटली आर्ट फील्ड को उसका बेनिफिट मिलने वाला है. तो मुझे लगता है कि ये होना बहुत ही ज़रूरी है. इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाँ सभी लोगों के लिए, जिसके बारे में आपने जो कोर्स बनाया है आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली जो आपने MBA फॉर आर्टिस्ट जो आपने बनाया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बताइए कि ये कोर्स क्या है और इसकी आपको क्यों लगा ये कोर्स बनाना, और इसमें जरा डिटेल में बताइए. हाँ जयेश, ये मैं अभी 12 साल से फील्ड में काम कर रही हूँ, और एज एन आउटसाइडर मैंने देखा कि जो एमर्जिंग आर्टिस्ट है, अपकमिंग आर्टिस्ट है, वो बहुत अच्छा आर्ट बना रहे हैं. देयर इज वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट इन आवर कंट्री. पर जब वो आर्ट बना चुके होते हैं उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक कि गैलरीज को कैसे अप्रोच करना है, मुझे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद किस तरह का आर्टिस्ट बनना है, मुझे कहाँ पे एग्जिबिट करना है, कौन सी स्कॉलरशिप्स है, कौन से अवार्ड्स है, नॉट ओनली इंडिया में, इंटरनेशनली ये क्या क्या एवेन्यूज है आर्ट के लिए, ये सब चीजें एक आर्टिस्ट को पता नहीं होती है. ये मैंने देखा जब मैं आर्टिस्ट के साथ काम कर रही थी. दिल से लगा कि आर्टिस्ट के लिए कुछ तो मुझे करना है, कुछ तो करना है जिससे कि आर्टिस्ट को इन सब चीजों के बारे में हेल्प मिले, गाइडेंस मिले. तो मैंने बहुत सारा रिसर्च करके, 3-4 साल रिसर्च करके ये कोर्स बनाया है, अ स्मॉल कोर्स जिसका नाम है मास्टरिंग द बिजनेस ऑफ आर्ट, MBA फॉर आर्टिस्ट. ऑल्दो नाम बहुत हैवी लगता होगा, MBA फॉर आर्टिस्ट, बट बहुत सिंपल कोर्स है जिसमें कि सिंपल एंड इजी पॉइंट्स और स्टेप्स दिए हैं जो कि आर्टिस्ट खुद उस स्टेप्स को फॉलो करके खुद के लिए एक मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान बना सकते हैं, जिससे कि उनको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. तो ये कोर्स 2 दिन का कोर्स है जो कि पहले हम लोग फिजिकली करते थे, 2 साल से मैं कर रही हूँ, पर अभी नेचुरली ऑनलाइन होता है, और इसके वजह से इनफैक्ट इट इज मच कन्वीनियंट, मच मोर इजियर, क्योंकि आर्टिस्ट अलग अलग सिटीज से ज्वाइन हो सकते हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर ओन हाउस. तो ये कोर्स में जो जो चीजें, जो जो पॉइंट्स हमने पिछले एपिसोड और दिस एपिसोड में बातें डिस्कस किए हैं, वो सारे पॉइंट्स को एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं कवर करती हूँ. सिंपल चीजें जैसे कि हाउ टू पैकेज एंड प्रेजेंट योर आर्ट, यही पता नहीं है कि किस तरह से उसको, अगर कोई आपके आर्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए. देन प्राइसिंग किस तरह से होना चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्राइस योर आर्ट.
Then how do you set up a successful exhibition? एक exhibition बहुत important है आर्टिस्ट की लाइफ में, वो किस तरह से सक्सेसफुली सेल आउट एग्जीबिशन होना चाहिए. Then who is your target customer, who is your target audience, who is your target customer, उनको कहाँ और कैसे ढूंढना चाहिए, उनके साथ क्या क्या बातें करनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन, क्या करेक्ट इंफॉर्मेशन उनको देना चाहिए. देन सेल्स प्रोसेस क्या है, एक आर्ट का जो सेलिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है. नेगोशिएशन कैसे होना चाहिए. आपको तो पता होगा कि हमेशा नेगोशिएशन होता ही है. आप कोई प्राइस कोट करोगे तो आगे पीछे उसके बारे में होता है. तो हमेशा इस पॉइंट पे आके वो कॉन्वर्सेशन बंद हो जाता है. पर वो नेगोशिएशन किस तरह से आपको हैंडल करना है जिसमें कि विन विन सिचुएशन हो. फिर गैलरीज और क्यूरेटर्स को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट है और बहुत कम गैलरीज है. तो गैलरीज का अटेंशन कैसे आप ग्रैब कर सकते हो ताकि वो आपके साथ काम करना चाहे. देन फॉलोअप कैसे होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, मेलिंग लिस्ट कैसे बनाना चाहिए. सो ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो एक आई थिंक आर्टिस्ट कभी भी नहीं सोचते हैं. और ये मैंने खुद सोच के खुद अप्लाई करके सक्सेसफुली मुझे इसका रिजल्ट मिला है. एंड आई वुड लाइक कि एक आर्टिस्ट को भी इसके बारे में पता चले. दे शुड आल्सो बी एबल टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स. ग्रेट, so they can be, सुनकर they can मुझे do बहुत more ही and more अच्छा लगा. ग्रेट मैम, थैंक यू. मैं तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा कि आपने इस तरीके का कोई कोर्स डेवलप किया है जिसमें मैं इन सारी बातों को सीख सकूं. और मेरे साथ जितने भी लोग आज ये वीडियो को देख रहे हैं वो भी इन बातों को सीख सकते हैं. मुझे लगता है उनके लिए भी ये सारी बातें नई होंगी और एक नया अप्रोच उनको इस कोर्स से मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है. और जिनको भी इस कोर्स में इंटरेस्ट है या जानना चाहते हैं वो सीधे मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं. उनके डिटेल्स, उनका ईमेल आईडी, उनके सारे सोशल मीडिया के जो भी लिंक्स है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल होंगे वो आप पूछ सकते हैं. एज एन आर्टिस्ट आप अपना काम भी उनको शेयर कर सकते हैं ताकि वो उनके एग्जीबिशंस में आपको पार्टिसिपेट करवा सके. और आपको कुछ गाइडेंस अगर उनसे चाहिए तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके गाइडेंस भी ले सकते हैं. इस वीडियो में तो जितना मुझे पॉसिबल हो सका है उतना मैंने पॉइंट्स कवर किए ही है. फिर भी आपको जो डाउट्स होंगे वो आप सीधे उनसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपने पॉइंट्स या जो कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताना. और जो भी आपको इस वीडियो से नई बातें सीखने को मिली होगी उनके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मैं सारी कमेंट्स पक्का पढ़ने वाला हूँ और उनको रिप्लाई भी करूँगा ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. इसी के साथ एक लास्ट सवाल मैं मैम से पूछूंगा और फिर इस वीडियो को हम रोकेंगे. तो लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है मैम, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए. हाँ, फ्यूचर प्लान यही है जयेश कि मैंने सीनियर मास्टर आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है, पर मेरा इंक्लिनेशन हमेशा रहा है कि यंग जनरेशन, यंग आर्टिस्ट, एमर्जिंग आर्टिस्ट, अपकमिंग आर्टिस्ट को मैं रिप्रेजेंट करूं, उनके काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाऊं, उनके आर्ट के बारे में लिखूं, रिसर्च करूं. तो यही मुझे करना है. एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है जहां पे बहुत सारे ऑल ओवर द इंडिया के आर्टिस्ट को मैं अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूं. नॉट ओनली जस्ट लिस्टिंग देयर आर्ट वर्क बट उनके आर्ट के बारे में राइटिंग्स हो, वीडियोस हो और बहुत सारी चीजें जिससे कि लोगों तक वो उनके आर्ट पहुंच सके. So yeah, the focus is on emerging artists, and I really want to make a very big platform for artists जहाँ की
आर्टिस्ट और बायर्स मिल सके. ग्रेट ग्रेट. क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है कि आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए है, क्योंकि मोस्टली अपकमिंग आर्टिस्ट इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, और आप एग्जैक्टली उन्हीं के लिए जो काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा. मेरी तरफ से तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट, जो भी काम आप कर रहे हैं. और इसी के साथ आपने जितना भी हमें आज गाइडेंस दिया, मुझे लगता है ये एक आई ओपनिंग सेशन होगा. जितने भी आर्टिस्ट या आर्ट फील्ड रिलेटेड जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो उनको एक काफ़ी सारी नई बातें सीखने को मिली होगी. और मेरा भी यही इंटेंशन था आपको इस इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछने का, कि नई नई बातें हमें सीखने को मिले और एक अलग तरीके का एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो. और जहाँ पे भी आर्टिस्ट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो उसे पूरा कर सके. इससे एक आर्ट अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट होगा. ये मेरा इंटेंशन था इस वीडियो को शूट करने के लिए. और आपने अपना जो वैल्यूएबल गाइडेंस दिया है हमारे सारे व्यूअर्स को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने जो टाइम दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड थैंक यू सो मच अगेन, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं क्या सोचती हूँ उसको मैं शेयर कर सकूं. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू यू आल्सो कि ये सिलसिला आपका चलता रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचे एंड गिव सॉल्यूशंस टू ऑल द चैलेंजेस दैट आर्टिस्ट आर फेसिंग. ग्रेट. थैंक यू मैम. इसी थैंक के यू साथ जज. दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.